तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है प्राइम चौपाल का। सरकार डंके की चोट पर दावा करती है कि उसने करोड़ों लोगों की गरीबी से बाहर निकाला है, लोगों के सिर पर छत मुहैया कराई है और उन्हें एक बेहतर जीवन प्रदान किया है। लेकिन गांव में पहुंचकर विकास की नब्ज टटोलते हैं तो हकीकत कुछ और ही सामने आती है। देखिए रिपोर्ट। विकास की बात जोहकर थक चुकी ये दीवारें अपनी उधड़ी अस्मिता को संजोए हुए आज भी अपने कायाकल्प के लिए अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। प्रधान बदले, सरकारें बदली, यहाँ तक कि इस चार दीवारी में रहने वाले लोग भी बदल गए, लेकिन इन दीवारों के हिस्से में आया महज इंतजार उन तमाम दावों और वादों के सच होने का जो इनसे कभी प्रधान तो कभी सरकार ने किए। इन्हीं दावों की खोज में बीच में जब हम मलिहाबाद विकासखंड के नबीन नगर ग्राम पंचायत में पहुंचे तो यहां भी ग्रामीण इंतजार उन योजनाओं के धरातल पर पहुंचने का कर रहे हैं जिनका ऐलान सरकार ने डंके की चोट पर किया। इंतजार उस विकास का जमीनी स्तर पर दिखाई देने का जो सरकारी दस्तावेजों में तो देखने को मिले, लेकिन गांव आज भी उनसे महरूम है। नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत नवीन नगर में मौजूद हूं। सरकार की तमाम सारी योजनाएं आ रही हैं, योगी सरकार की भी और मोदी सरकार की भी। तमाम सारी योजना गरीबों के लिए आ रही है, गांव के विकास के लिए आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब ग्राउंड जीरो पर प्राइम टीवी ने पड़ताल करने पहुंची तो देखा गया यहाँ पे कोई भी विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कोरम पूरा किया गया है। और विकास के जो सरकार के जो पैसे आ रहे हैं, सरकार का जो बजट आ रहा है विकास के लिए, उसके नाम पर सिर्फ और सिर्फ जीरो है। क्योंकि चारों तरफ अगर देखा जाए तो योगी सरकार भी मोदी सरकार भी स्वच्छता अभियान चला रही है। लेकिन स्वच्छता अभियान की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यही योगी सरकार और मोदी सरकार का स्वच्छता अभियान यही है। चारों तरफ गांव में सिर्फ और सिर्फ नालियां बह रही हैं और चारों तरफ नालियों में कूड़ा भरा पड़ा है, कहीं भी कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। और अगर बात करें गांव के विकास के लिए, क्योंकि गांव में स्कूल होना चाहिए जिसमें बच्चे पढ़ लिख कर विकास करें, आगे बढ़ें। ये स्कूल, सामने स्कूल भी मैं दिखाऊंगा, ये सामने स्कूल भी है। स्कूल में बिल्कुल पूरी तरीके से देखा जाए तो ना कोई सौंदर्यीकरण हुआ है, ना ही कोई यहाँ पे अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो कोई साफ़ सफाई नहीं है। सामने देख सकते हैं किस तरीके से कूड़ा इस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल जो है जहाँ से बच्चे पढ़कर अपना भविष्य बनाते हैं, देश के भविष्य बनते हैं, उसी स्कूल में कूड़ा बिखरा पड़ा है। यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं। और इसी गांव अगर बात करें, इसी गांव के लोग हमारे साथ, गांव के लोग भी मौजूद हैं। मैं उनसे हकीकत जानूंगा कि आखिर जो गांव की हकीकत है वो हकीकत क्या है। हमारे पास गांव के लोग मौजूद हैं। आप इसी गांव के हैं, क्या नाम है गांव का? छविनाथ जी सर। आपका नाम छविनाथ जी सर। गांव का क्या नाम है? नवीन नगर। प्रधान कौन है यहाँ पे? गंदन प्रधान। अच्छा, एक बात ये बताइए कि सरकार तो तमाम सारी योजना दे रही गांव के विकास के लिए। अगर साफ सफाई की बात की जाए तो स्वच्छता को लेकर योगी सरकार, मोदी सरकार लगातार बजट दे रही है। आवास की अगर बात किया जाए तो मोदी सरकार, योगी सरकार आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, और साथ ही साथ गांव में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां दी गई हैं। उसके साथ में अगर बात करें तो गांव में अमृत सरोवर योजना, आप अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूं, अमृत सरोवर योजना मोदी सरकार की चल रही है। उसमें गांव में जो तालाब होता है उसका सुंदरीकरण किया जाता है। साथ ही साथ जल मिशन योजना, सरकार, मोदी सरकार जल मिशन योजना चला रही है। तो ऐसी तमाम योजनाएं चल रही हैं। आप बताइए कि गांव में कुछ काम हुआ इस योजनाओं के तहत? ये चीज़ हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? जो मैंने बताया ये सारी योजनाएं आपके गांव में कुछ भी नहीं? नहीं। कॉलोनी नहीं आपको? नहीं, कॉलोनी कोई नहीं। कॉलोनी नहीं मिली है? नहीं। शौचालय? शौचालय एक मिला तो उसमें पल्ला उल्ला सब उखड़ गया था पहले है। अच्छा, वो सब मतलब आपको कॉलोनी नहीं मिली और शौचालय जो मिला था वो भी पूरा पैसा मिला था शौचालय का? न पैसा नहीं, वो बनवाए थे सर। अच्छा, खुद ही बनवाए थे? जी। न सफाई के लिए व्यवस्था है, न लोगों को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए शौचालय, न ही लोगों के सर पर छत। प्रधान व्यवस्था दे भी रहे हैं तो उनको जो पहले से ही सभी सुविधाओं से संपन्न है। जब हमारी टीम ने गांव में लोगों से हाल पूछा तो लोगों ने चीख चीख कर गांव की बदहाली की कहानी बयां कर दी। चाचा, आप भी इसी गांव के हैं? क्या नाम आपका? कुछ विकास उकास गांव प्रधान किए हैं? कुछ भी नहीं। आते हैं गांव में? घर से कूड़ा उड़ा उठता है? घर से आती गाड़ी उठाने कूड़ा? आप भी इसी गांव के हैं? क्या नाम आपका? हरीलाल।
कुछ विकास प्रधान करवाए हैं? नहीं भैया यहाँ कोई कुछ नहीं कराया है। कोई विकास नहीं यहाँ पे हुआ है। जी नहीं। अच्छा, मतलब वोट लेने आते हैं, बाकी विकास कराने नहीं आते हैं। जी क्या कहते हैं प्रधान? कहते क्या है, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा। दादी, आप भी इसी गांव की हैं, बताइए कुछ विकास करवा रहे हैं प्रधान? कुछ नहीं होते। कुछ भी नहीं करा रहे? हाँ, कुछ नहीं, कुछ मालूम नहीं यहाँ होते है ना, वही करावे कुछ ना, कोई मालूम कुछ कोई कहीं यहाँ। आप भी इसी गांव के हैं? क्या नाम है? विनोद। कुछ काम उम हो रहा है प्रधान के द्वारा? कुछ यहाँ नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि गांव में सरकारी ज़मीन, ग्राम सभा की ज़मीन उमीन है गांव में? हाँ है नहीं क्या? अच्छा, किसका है कब्जा उस पे? कब्जा मान लो जो पावत है तो उन कई लेती है, जेके ख्याल लाए है वो कब्जा कई ली है। जमीन है नहीं। अच्छा, ताल की और मंदिर, मतलब तालाब को भी पट्टा करा दिया? हाँ, उनको पट्टा हो गए हैं, तो यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं होती है। और भी लोग इसी गांव के हैं मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि आखिर जो सरकार की योजनाएं हैं, कितनी योजनाएं लोगों के पास पहुंच रही हैं। आप लोग भी इसी गांव के हैं, कुछ बताइए, कुछ काम उम विकास का हो रहा है गाँव में? सर कोई नहीं हुआ यहाँ, कोई काम नहीं हुआ, ना कोई आता है ना जाता है। आते हैं प्रधान क्या, प्रधान तो यही है मौजूदा, बल्कि प्रधान की देख रेख दूसरा प्रधान कर रहा है पिछला, बल्कि उसमें कोई नाली का ना आवास का ना लेटरिन का कोई सुविधा यहाँ नहीं। कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। लेटरिन अगर जिसकी है 2-2 3-3 बन चुकी है, उसी की बनती है। फिलहाल गांव की हालत वही है कि सुविधाओं के लिए तरसते हुए लोग हैं, गंदगी का अंबार है, व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं और प्रधान मस्त है। गांव के विकास के दावे कब असलियत में धरातल पर उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो एक तरफ सरकार तमाम तरह के वादे और दावे करती है गांव के विकास कार्यों के लिए, लेकिन उसके उलट जो सच्चाई है, जो तस्वीरें हैं, वो आप भी देख सकते हैं किस तरीके से गांव की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है। ये तस्वीरें मलिहाबाद विकास खंड की है, नबी नगर ग्राम पंचायत की, जहां के जो ग्राम प्रधान है वो कमला देवी हैं। लेकिन हालत क्या है, क्या स्थिति है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ जो सरकार है वो तमाम तरह की योजनाओं की बातें करती है ग्रामीणों को पहुंचाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके के हालात हैं गांव में वो आपके सामने हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना विकास कार्य गांव में किया जा रहा है। तो बताना चाहेंगे आपको कि लगातार तमाम तरह के दावे और वादे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें हैं, जो हालात हैं, वो आपके सामने हैं। आज भी जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है कि योजनाएं तो सरकार तमाम तरह की लाती है, लेकिन उनका लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने अपनी तमाम समस्याओं को भी रखा है और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सुभाषपा से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशिकांत जी आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ देखा जा रहा है सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है, बड़े बड़े वादे करती है गांव के विकास कार्यों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। शशिकांत जी देखिए, गांव की तस्वीर पहले से काफी बदल चुकी है और गांव अब विकसित गांव दिखाई देने लगे हैं। अब अगर कोई गांव का ऐसा कोई हिस्सा हो, पूर्वा हो, कि जहां पे विकास कार्य कम दिख रहे हो, तो वहां विकास करने की आवश्यकता है। सरकार अपना फंड एलोकेशन पूरा बढ़िया से कर रही है, कई मदों में कर रही है। एक मद नहीं, 2500 मद ऐसे हैं जिनके पैसे गांव में जा रहे हैं और गांव के लोग में खुशहाली आई है, पलायन रुका है। गांव से लोग जो आज के 20 साल पहले पलायन करके भागते थे, दूसरे शहरों में जाकर रोजगार ढूंढते थे, आज गांव में ठहराव हुआ है। कृषि और खेती में रुझान बढ़ा है, कृषि और खेती करा रहे हैं। गांव की सफाई की एक समस्या रहती है, तो गांव में जहां लोग रह रहे हैं वहां सफाई होनी चाहिए। और हमारे तमाम विकास कार्यों के जो समीक्षा समय समय पे जिला स्तर पे होता है, उसमें ग्राम प्रधान को, गांव के लोगों को अपनी बातों को रख करके अपने अपने गांव का विकास करवाना चाहिए। सरकार पूरी तरीके से तन्मयता के साथ गांव के विकास के ऊपर जोर दे रही है
और विभिन्न मुद्दों पे दे रहे हैं। कोई एक मुद्दा नहीं है कि केवल एक सड़क बन जाए या बिजली आ जाए। इसके अलावा 2500 मुद्दे ऐसे हैं, 2500 कार्य ऐसे हैं जिससे गांव आज की तारीख में लाभान्वित हो रहे हैं। गांव का विकास होना चाहिए। उसमें गांव के प्रधान, गांव के ग्राम विकास अधिकारी, गांव के लोगों को भी आगे आकर के जिले स्तर पे जो अधिकारी हैं उसके जिम्मेदार हैं उनके साथ मिल करके बैठ के योजनाएं बनाना चाहिए और गांव का विकास कराना चाहिए। ठीक है श्रीकांत जी, पूजा जी के पास जाना चाहूंगी। पूजा जी, लगातार देखा जाता है समाजवादी पार्टी भी तमाम तरह के मुद्दे उठाती है, लेकिन एक तरफ जो दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तरह के विकास कार्यों का, समाजवादी पार्टी से कैसे देखती है? देखिए, आपका चैनल जो है लगातार दिखा रहा है जो ग्रामीण में असुविधाएं भरी हुई मची हुई है, तो ये खुद देखना चाहिए। और अभी भी जो है, अब देखिए आप बता ही रहे थे कि ये समस्या उन गाँव सभाओं में ही है। इनको भी पता होगा अभी जो है हिसार में प्रदर्शन किया महिलाएं बेचारी सड़क पर उतरी हुई थी कि 15 दिन से उनके यहाँ पे पानी नहीं आया। उन्होंने ये सरकार को चेतावनी दे दी है। अभी कल की बात है कि अगर जो है पानी नहीं आती तो फिर हम जो है कार्यालयों का घेराव करेंगे। ये कौन सी ऐसी सुविधा आपने पहुंचा दी हुई है कि जो तक पहुंच ही नहीं रही है। नल लगा दिया आपने 15 दिन, मतलब 1 2 दिन 3 दिन नहीं, 15 दिन पानी नहीं है। महिलाएं पूरी सड़क पर आ गई और आपके सब कुछ खूबसूरत चल रहा है। अगर आप कार्य कर रहे होते तो कार्य दिख रहा होता। कार्य आप नहीं कर रहे हैं, इसे बोल देना कि नहीं नहीं ये योजनाएं आ गई, ये योजना आएगी। योजनाएं आना जरूरी नहीं है, योजनाएं धरातल पर पहुंचने के बाद में फंक्शनिंग कितनी है वो ज्यादा जरूरी है। आप योजनाएं थोड़ा कम लाएंगे तो भी चलेगा। हम 10 की बजाय आप 4 ही ले आइए, 5 ले, पर वो 5 भरपूर जमीन पर रहे, कागज पे नहीं। पर इस सरकार में यही हो रहा है कि योजनाएं बहुत आती है, रोज नया योजना आएगा, रोज कैबिनेट मीटिंग होगी, रोज नया फैसला लिया जाएगा, लेकिन काम नहीं होगा। इनको अगर आप उठा करके देखेंगे तो इनकी सरकार में कैबिनेट मीटिंग हुई 24 घंटे में सॉर्ट आउट होगा, वो 24 महीने हो गए तो लेकिन नहीं सॉर्ट आउट हुआ। ये कैबिनेट मीटिंग हुई, पानी की समस्या है बुंदेलखंड में, अरे पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद में पहला काम यही किया जाएगा, समस्या दूर हो जाएगी, नहीं होता है। और अभी जो ग्रामीण के हालात दिखा रहे हैं ग्रामों की, मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर ध्यान, जो मंत्रालय है उसको ध्यान देना चाहिए, लेकिन कैसे ध्यान देंगे? सब करप्शन में लिप्त है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर करोड़ों का कहीं करप्शन हो रहा है तो इसमें ये माना ही नहीं जा सकता कि सिर्फ ग्राम प्रधान इन्वॉल्व हो या सिर्फ सचिव इन्वॉल्व हो। अगर सचिव से इन्वॉल्व होगा, ग्राम प्रधान इन्वॉल्व होगा तो ऑडिट होने के बाद में वेरिफिकेशन भी होता है, तो वेरिफिकेशन कौन कर रहा है? पूरा चैनल इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये लगातार घोटाले की भेंट चढ़ रही है जो आ रही है योजनाएं। और आपने ये तो दिखाया था जो है आपके चैनल में दिखाया गया हुआ था, एक ग्राम में ग्राम प्रधान जी इतना परेशान थे कि उनके गांव में काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 12% जो है घुस नहीं दे रहे हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा है उनके गांव में। तो कल्पना करिए कि किस रवैये पे सरकार काम कर रही है। अगर काम कर रही होती तो हम आप बैठ करके गांव की जो खुशहाल तस्वीर है उस पर डिस्कशन कर रहे होते। हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे होते कि योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंची हुई है। हम इस पे अगर डिस्कशन कर रहे हैं, आपका चैनल लगातार दिखा रहे हो कि हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, अभी तो आप जाइएंगे और जगह से आपको पता चलेगा कि सड़कें एक बार बनी पिछली सरकार में, उसके बाद में उसकी मरम्मत भी नहीं कराई गई। ठीक है, मरम्मत कर दिया जाए, और मरम्मत ऐसी कराई जाती है जैसे ही पहली बारिश होगी पूरा सड़क धुल करके साफ एकदम खाली लगेगा ही नहीं आपको कि सड़क बनी थी। असल को कई सारे नाम मैं बता दूं कि सड़क आज बनी, कल बारिश हुआ और वो खाली मिट्टी दिख रहा है, तो वहाँ पे सड़क थी कि नहीं थी कोई बता नहीं सकता। इस तरीके के कार्य हो रहे हैं, करप्शन का जो है परसेंटेज इतना हाई कर रखा हुआ है। ठीक है पूजा जी। ज्ञानेन जी, जिस तरीके से लगातार सरकार कहती है कि हम बड़े बड़े बजट लेकर आ रहे हैं गांव के विकास कार्यों के लिए, गांव का कायाकल्प करने के लिए, तस्वीरें बदलने के लिए, आखिर वो बजट कहां जा रहा है? अगर वो बजट सरकार के द्वारा आ रहा होता, पहुंच रहा होता, तो आज ये तस्वीरें नहीं दिखती शायद। क्या बीच में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है या फिर कि बजट ही नहीं पहुंच पा रहा है? ज्ञानेन जी। नहीं, सरकार का पहुंच रहा है, ग्राम पंचायतों में ग्रामीण स्तर पर सारे विकास कार्य भी हो रहे हैं और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, यह भी पूर्ण रूपेण हम दावे के साथ कहते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बहन पूजा जी कहते हैं भ्रष्टाचार से सारा कुछ चला जा रहा है, तो किसी एक ग्राम सभा का भ्रष्टाचार की कोई संलिप्तता हमको रिपोर्ट वाइज दिखा दें। कोई एक ऐसा संलिप्त रिपोर्ट कार्ड लाए जिसमें ये सिद्ध हो
कि भ्रष्टाचार से लोग संलिप्त हैं और गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरा चीज, जैसे हम लोग जब आपके इस चैनल पर देखते हैं, आज आप लोग तीन गाँव का, हमको तीन गाँव प्रधानों का जो है रिपोर्ट कार्ड आप उसमें दिखाया है, जो आपके रिपोर्टर ने कवरेज किए। उस कवरेज में, तीनों गांव के कवरेज में जो आप आया है, ये छोटी छोटी समस्या है। इस आंशिक समस्या को लेकर के हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पर कोई योजना पहुंच नहीं रही, पूरी तरह से पहुंच नहीं रही, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो मैंने कई बार आपके इस चैनल पर कहा है कि वो उन योजनाओं के तहत कार्य हो रहा है। कौन सी ऐसी योजना, मैंने एक दिन बहुत सारी आपको कम से कम 70 योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर बताया था, जो हर गांव में मुश्किल से 2-4 योजनाओं के हो सकता है कि कुछ लोग बच्चे हों जो सहभागी ना हो, उनको सारी सरकार लेकर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि वो योजनाएं पहुंच क्यों नहीं पा रही हैं ग्रामीणों तक? जवाब दीजिए ज्ञानेंद्र जी। सवाल ये नहीं है कि सरकार कितनी योजनाएं लेकर आ रही है, सरकार तो तमाम योजनाएं निकाल रही है, पूरी पूरी सूची आप गिना देते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंच क्यों नहीं पा रही हैं? मैंने वही बात आपको बाद में बताया मैडम। देखिए, ध्यान से आप सुनिए हमारी बात। हमने कहा कि आंशिक रिपोर्ट को देख करके 3 ग्राम सभाओं में मुश्किल से आपने 5-7 मिनट की जो रिपोर्टिंग अपने रिपोर्टर के द्वारा प्रस्तुत की, यहाँ पर हम लोग सुनते हैं, देख तो पाते नहीं है, लेकिन सुनने के तहत जो मिला उसमें से 3-4 शिकायतें लोगों ने रखी हैं। और उन 3-4 शिकायतों में अगर कहा जाए तो एक स्वच्छता पर रखा, एक किसी ने कहा हमें आवास नहीं मिला है, एक किसी ने कहा कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, ऐसा कुछ उसने कहा, आवाज को हम कम सुन पाए थे। उन 3-4 शिकायतों के अतिरिक्त 3 ग्राम सभाएं आप दिखा रही हैं। आज की रिपोर्ट जो है, हम लोग 3 ग्राम सभाओं पर अपना वक्तव्य रख रहे हैं। इन तीनों ग्राम सभाओं में 3-4 शिकायतें आई हैं, तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी ग्राम सभा होती है जहां कम से कम 1500 से लेकर के 2000 वोटर से कम कोई ग्राम सभा नहीं होती है। इतनी बड़ी ग्राम सभा में अगर मान लीजिए कुछ 2-4% लोग इस तरह से बचे हुए हैं, तो मैंने कहा कि विकास एक क्रमागत प्रक्रिया है और वो क्रम से हो रहा है। पूजा जी ने कहा भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, भ्रष्टाचार के विषय में कोई एक आख्या हमको किसी अधिकारी की, किसी विभाग की हमको दिखा दें आप, तो हम मान लें कि भ्रष्टाचार वहां युक्त है। जब सारा पैसा डीबीटी के माध्यम से जा रहा है, सारे कार्य को हम जियो टैग के माध्यम से दिखा रहे हैं, कितना कार्य हम कर रहे हैं, तो फिर भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई गुंजाइश नहीं बनती है जी। ठीक है पूजा जी। देखिए, फिर तो कोई बात ही नहीं रही। उन्होंने बोला तो कि जियो टैग से कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सीतापुर में जो है 1 करोड़ की टंकी बनी हुई जल मिशन के द्वारा भर के गिर जाती है। जो है न्यूज़पेपर में हेडलाइन निकलती है कि एक नहीं, जो है उत्तर प्रदेश में 4 टंकी ऐसी जो करोड़ों की लागत से बनी और भर करके गिर गई फर्स्ट ट्रायल में। न्यूज़पेपर की हेडलाइन रही कि आप अगर जो है जल मिशन की टंकी के आसपास हैं तो दूरी बना करके रहें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, ये करप्शन की इतनी भीड़ चढ़ गई है कि भरा के गिर जाए। अब किस पे भी इनको सबूत चाहिए। अब बताइए, करोड़ों रुपए की टंकी अगर बन रही हो, फर्स्ट ट्रायल में पहली बार पानी चढ़ता है, पूरा गिर जाता है, धराशायी हो जाता है, तो उसमें करप्शन के बिना धराशायी हो गया हुआ है। और आप ये बताइए कि उसके विषय में कई बार कर चुकी है, मैंने भी कई बार बताया है। उस टंकी पर आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए। उस टंकी पर जो निर्माण करके दिया गया टेस्टिंग के लिए सरकार को सौंपा नहीं गया था, या ग्राम सभा को सौंपा नहीं गया था। वह जो कंपनी कंट्रैक्ट ली है उसने स्वयं टेस्टिंग करी थी और वो गिर गई है, तो उनका नुकसान हुआ है। उसमें सरकारी कोई धन तो भ्रष्टाचार के लिप्त आया नहीं है जी। आपसे प्रश्न कर सकते हैं, हम करते हैं। गजब का जियो टैग चल रहा है इनके यहाँ पे। 65 लाख की जो है मद निकाल लिया जाता है और 16 लाख का काम होता है। ये भी भ्रष्टाचार चल रहा है इनके यहाँ पे, और गलती नहीं है इनकी, सरकार ही पूरा भ्रष्ट हो रखी हुई है। आप बताइए कि जो है 90 किलोमीटर 4 लेन बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए लगे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 90 किलोमीटर 4 लेन बनाई है रोड, उसके लिए 7,000 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। ठीक है, कहाँ से लग जा रहा है। तो आप कल्पना करते चली जाइएगा कि यहाँ पे जो करप्शन है, ऐसा नहीं यूपी के पूर्व मंत्री ने कह दिया कि करप्शन सबसे ज्यादा जो है इस सरकार में, इससे ज्यादा करप्शन कहीं पे भी नहीं था। आप बैठ कर ये हो गया, आप ये दिखा रही है। आप ये देखिए ना कि लखनऊ का दिखा रही है, जब बाकी ग्रामीण क्षेत्रों का दिखाएंगे आप वहां देखिएगा कि आप लोग सड़कें नहीं देखी,
अभी अभी आ रहा है ना बरसात, जो आपने वो सड़कें इलाहाबाद में, इलाहाबाद से हूँ, हमें पता है ठीक है पूजा जी, एक ठीक बारिश है, गिरेगी सारी सड़कें हाथ में आएंगी। गाँव का ये हाल है, मैं ठीक इसको है। भी मान सकता हूँ, लेकिन वो आंशिक कमियां रह गई हैं, पूर्ण कमियां नहीं है, आंशिक कमियां कहीं रह गई हैं, आप उसको जो हम है आगामी योजना पानी में का पूर्ण कम करने वाले पहुंचना हैं। आंशिक कमी है, टंकी भरभरा के गिर जाना आंशिक कमी है, आपके जो है मंत्रिमंडल के लोग भी आपके ऊपर करप्शन का चार्जेस लगाए ठीक है वो पूजा जी, जो है आंशिक ज्ञानी जी कमी आएंगे है। आपके पास। इसके विषय में ठीक है शशिकांत जी, टंकी गिरने से सरकार का कोई एक नुकसान नहीं हुआ, एक तरफ कंपनी ने सरकार क्या लिया बात था, है? डिजिटल भारत बात करती है, विकसित भारत जी, की वो बात सरकार को करती है, सौंपा विश्व नहीं गुरु गया, की बात ग्राम कर रही है, पंचायतों को लेकिन सौंपा देखिए नहीं गया है। आज भी जो ग्रामीण हैं वो कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप भी लगातार देख रहे होंगे, जो ग्रामीण हैं वो खुद कह रहे हैं कि पक्के मकान नहीं मिल पा रहे हैं हमको। आखिर क्यों? मैंने देखिए जो भी प्रधानमंत्री आवास जो भी हमारे देश में बटे हैं, लोकेट हुए हैं और वो गांव तक पहुंच रहे हैं, गांव तो लोग लाभान्वित हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गांव लाभान्वित नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी गांव में 30 मकान मिला और अभी 30 लोग और इंतजार कर रहे हैं, दूसरे मौजे पे रहते हो तो वो कह सकते हैं कि भाई हमें तो कुछ मिला नहीं। जिसको अभी नहीं मिलना है, अभी ज्ञानेंद्र जी ठीक कह रहे थे कि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, वो आगे भी चलता रहेगा। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे हर गांव में सोलर लाइट 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है तो हर सांसद को 1,000 सोलर लाइट दिया गया। वो सोलर लाइट हर गांव में उनको वितरित करने का अधिकार दिया गया कि हर गांव में सोलर लाइट आप वितरित करिए। गांव सोलर लाइट लग रहे हैं। अब हो सकता है किसी के दरवाजे पे, किसी के मोहल्ले में सोलर लाइट नहीं लगा तो वो कह सकता है कि हमारे यहाँ तो भैया कुछ लगा नहीं है। तो इस प्रकार से हमने 18 घंटे बिजली की व्यवस्था की है, सोलर लाइट लग रहे हैं और सोलर लाइट और लगते रहेंगे, निरंतर लगते रहेंगे। गांव जब तक चमक नहीं जाएंगे तब तक वो लगते ही रहेंगे। सांसद और विधायक निधियों से भी अब शुरू हो गया है सोलर लाइट लगाने का काम। ओडीओपी के माध्यम से हम लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि ओडीओपी में जिला का जो उद्योग केंद्र है वहां लोगों को आना होगा और अपने हुनर के हिसाब से उनसे डिस्कस करके, और उनको सब लोन भी मिल रहा है, मुद्रा लोन के साथ साथ उद्योग युवा उद्यमी लोन भी मिल रहा है। तो ऐसे लोन उपलब्ध है, सबको लाभान्वित। तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैं बताना चाहूंगा, गाँव के युवाओं को बताना चाहूंगा कि हर जिले में जिला उद्योग केंद्र में जाएं और जिला उद्यमी लोन मिल रहा है। अपने गांव में वो उद्यम बिठा सकते हैं, ओडीओपी के साथ जुड़ सकते हैं, अन्य रोजगार कर सकते हैं, अन्य उद्यम वो वहां पे कर सकते हैं। इस प्रकार से समग्र विकास की बातें हो रही हैं गांव की। हम रोड और बिजली और स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ हम तमाम बातों पर ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार से गांव का नौजवान जो है किस तरह खेती में कितना मदद कर सकते हो, कृषि में मदद कर सकते हो, पशुपालन में कर सकते हो। तमाम योजनाएं लोगों को जिले के मुख्यालय पर जुड़ करके नौजवानों को उसका लाभ उठाना चाहिए। हाँ, ये ज्ञानेंद्र जी के बातों से मैं सहमत हूँ कि यही सरकार है जो बिना भ्रष्टाचार के काम हो रहा, डीबीटी के माध्यम से सबको उपलब्ध हो रहा है, लोगों को लोन मिल रहे हैं आप बिना भ्रष्टाचार के। वो भ्रष्टाचार के दिन लग गए जब समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारें हुआ करती थी, तो भ्रष्टाचार जो कर्मचारी उस समय ट्रेनिंग पा गया भ्रष्टाचार का, वो भी आज प्रयास करता है कि किस तरह मैं भ्रष्टाचार कर लूं, लेकिन वो सब जमाना लग गया। राजीव गांधी कहते थे कि 25 पैसा लोग खा जाते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, अब सीधे 100 रुपए में 100 रुपया पहुंचता है। अब वो उनके दिन लद गए हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। और किसी समाजवादी पार्टी के जमाने में जो कर्मचारियों ने काम किया, तो जो उन्होंने ट्रेनिंग, ठीक है शशिकांत जी, लगाए, लेकिन अब ये योगी सरकार है, इसमें उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ईमानदारी से काम करें, गांव का विकास करें और गांव के नौजवानों को फिर मैं कहूंगा कि वो रोजगार से जुड़े, जिला उद्योग केंद्र से जुड़े, ओडीओपी से जुड़े और अपने खेती में भी। अब मैं 1-2-3 चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि जो कृषि प्रसंस्करण है, हार्टिकल्चर का क्षेत्र है, हार्टिकल्चर में तमाम तरह की सुविधाएं और लोन मिलता है उनको। गांव हमारे जो है तमाम तरह की योजनाएं हैं भारत सरकार की, तो उनको जिला हार्टिकल्चर अधिकारी से मिल करके, कृषि अधिकारी से मिल करके, कृषि विज्ञान केंद्र पे जा करके और नौजवानों को जो किसानी से जुड़े हुए हैं उनको रोजगार की तलाश करनी चाहिए। उनको और किस प्रकार से इंटीग्रेटेड लाभ ले सकते हैं अपने किसानी के साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं, उन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। ठीक है शशिकांत जी। ज्ञानेंद्र जी, लेकिन जिस तरीके से सरकार सफाई अभियान का नारा देती नजर आई है, लगातार बातें करी गई, घर घर से कूड़ा उठाने की बात कही गई, लेकिन गांव की स्थिति तो कुछ और ही बयां कर रही है।
गांव आज भी देखिए किस तरीके से गंदगी का अंबार हर तरफ लगा हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों की ये शिकायत ये भी है कि जो सफाई कर्मी है वो उनके गांव में नहीं पहुंचते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें 2-3 बातें आपको सफाई पर रखना चाहूंगा। आप देखिए, जैसे कि एक सफाई कर्मी नियुक्त होता है ग्राम सभा में। कभी कभी वो सफाई कर्मी ग्राम प्रधान के पक्ष का होता है और वो उनके रिलेशन से उनसे संबंधित होता है, तो वो लोग उसको बहुत प्रेशर नहीं कर पाते हैं कि काम करें। लोगों को अपने कार्य का पैसा मिल रहा है, हर महीने उनको पैसा दिया जा रहा है सफाई कर्मी को, तो ये जिम्मेदारी उस ग्राम प्रधान की जिस ग्राम सभा में नियुक्त है उस ग्राम प्रधान की भी जिम्मेदारी है। वहाँ के पंचायत सचिव जो है उनकी भी जिम्मेदारी है। वहाँ का जो पंचायत सहायक ग्राम पंचायत कार्यालय पर बैठता है सचिवालय पर, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस सरकार से पैसा ले रहा है सफाई कर्मी, तो वो सफाई कर्मचारी क्यों गाँव में सफाई करने के लिए नहीं पहुंच रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है, गांव में तमाम इस तरह के वेस्टेज निकलते हैं। जैसे अभी इस समय गेहूं की मड़ाई चल रही है, सरसों की मड़ाई चल रही है, तमाम प्रकार के ऐसे वेस्टेज चीजें निकलती हैं जो उड़ करके जा करके तमाम चीजों को गंदा करने का काम करते हैं। ये गांव में ऐसा होता है, शहरों में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। तो ये सब चीजें भी गंदगी का कुछ कारण बनती हैं। जहां पर सफाई कर्मी नियुक्त है वहीं पर मैं ये भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे ग्राम प्रधान जब विकास करने लगते हैं तो उस समय रास्ते के बगल में अगर वो एक नाली छोटी सी नहीं निकाल देते हैं तो पानी वहां भरता है, पानी भर करके वो गंदा बन जाता है और गंदगी पैदा करता है, वहां मच्छर बैठने लगते हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। तो ये चीजें कहीं न कहीं वहां ग्राम प्रधान जो नियुक्त है, जो ग्राम सचिव नियुक्त है, उन लोगों को सरकार की तरफ से भी ग्राम सचिव है और जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम प्रधान है, उन दोनों की भी जिम्मेदारी बनती है गांव को स्वच्छ रखने के लिए। हम तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं सरकार की लागू हैं उसको हम देखें। और दूसरी तरफ हम आपको ये बताना चाहेंगे सरकार संजीदा कितना है। आप देखिए, सब जगह शौचालय सरकार ने बनवाया, एक सामुदायिक शौचालय हर गांव में बना हुआ है और वो सामुदायिक शौचालय पर एक सफाई कर्मचारी अलग से नियुक्त है, उसके लिए अलग से संविदा कर्मी के रूप में उसका वेतन मिलता है। दूसरी चीज, सफाई करने के लिए वहां सैनिटाइजर आइटम जो है वो मिलते हैं, तमाम प्रकार के साबुन वगैरह, सारा कुछ हर महीने बजट जो है वही ग्राम प्रधान समूह के माध्यम से, एक समूह होता है उसके माध्यम से हस्ताक्षर करके और वो जो है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ वहां पर दिया जा रहा है। लेकिन उसका दुरुपयोग करने के लिए कोई व्यक्ति वहां पहुंचे सामुदायिक शौचालय में और उसको उठा करके लेके चला जाए, तो ये जिम्मेदारी तो ग्राम प्रधान की और वहां पर सफाई कर्मचारी की और वहां पर पंचायत सहायक की जिम्मेदारी है। अब इसमें सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्माण करना होगा। सरकार उसके लिए संजीदा है, सरकार ने व्यवस्थाएं दी हैं, उसको लागू करने के लिए तो लेकिन जब ये जो जिम्मेदार हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो एक्शन कौन लेगा उनके खिलाफ? आप उसको देखिए, जहां जिस ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के प्रति किसी प्रकार की शिकायत आ रही है या वहां पर ग्राम सचिव जो है उनके प्रति जो है कोई शिकायत आ रही है, तो सरकार उन पर एक्शन भी ले रही है। जहां कहीं भी जरा सा भी घूस लेते समय कोई एक अधिकारी कर्मचारी 100, 200, 500, 1000, 2000, 40,000, 20,000, 50,000 लेते हुए पकड़ा जा रहा है, सरकार उसकी ऐसी तैसी कर दे रही है। आप इन चीजों को बिल्कुल संजीदा के साथ देखिए। सरकार पूरी तरह से हर तरह से तटस्थ है अपने हर मामले पर, कहीं भी नहीं है। लेकिन जब कहीं कोई कंप्लेन नहीं आएगी, कोई शिकायत नहीं आएगी, कोई आपसी सेटिंग के तहत काम नहीं कर रहा होगा, तो इन चीजों को तो मैडम उन लोगों को भी समझना पड़ेगा, अपना नैतिक कर्तव्य, अपना नैतिक दायित्व। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री झाड़ू उठा करके ये संदेश देना चाहता है कि हम आइए हम लोग मिल करके देश को साफ रखें, जब हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे स्वयं के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जब ये सारे लोग झाड़ू लेकर के कहीं निकलते हैं संदेश देने के लिए, एक प्रतीकात्मक संदेश देते हैं कि हम निकले हैं, आप भी सफाई के लिए निकले, तो हमारी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है ग्रामीणों की भी कि हम भी स्वच्छता के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। जी ठीक है, पूजा जी आपका क्या जवाब है इस पर? शिकायत किया जाए तो जो है कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई, कोर्ट भी ऑटो सुमो कर लेता है, आप कोर्ट तो है नहीं, आपके पास में जब तक शिकायत नहीं की जाएगी तब तक आप करेंगे नहीं, भले भ्रष्टाचार व्याप्त रहे। फिर भ्रष्टाचार कहाँ व्याप्त है? ऑटो सुमो कर लीजिए, हालांकि आपका काम ही यही है, कार्यभारी यही है। आपको थोड़े जाकर के जो है गांव में सफाई कर्मी को अटेंडेंस लगानी है, आपको ये सब नहीं करनी है। आपका कार्यभारी है, आपका मंत्रालय का कार्यभारी यही है, आप फंक्शनरी है। तो कितना फंक्शन आपका जो फंड एलोकेशन हो चुका है वो हो चुका है, आप फंक्शनरी है, फंक्शन हो रहा है कि नहीं वो आपको देखना है। वो आप नहीं देख पा रहे, आप कह रहे कोई आकर के आपके पास कंप्लेन करे। आपने कहा ना कि जब तक उसमें इन्वॉल्व होंगे, वही तो हम भी कह रहे हैं कि इन्वॉल्व हो रहे हैं।
तभी तो नहीं पहुंच रहा है ग्राउंड तक। आप योजनाएं गिना दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप 70 की जगह 50 योजनाएं चलाइए, लेकिन वो योजनाएं जमीन पर पहुंचनी चाहिए। अभी जो इससे पहले भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम जो है लोन लेना है, लोन लेकर ही चले जाएं। अरे भाई जाइए तो सही बैंक में, कभी किसी को लोन दिलवा कर दिखाइए तो सही, आप जानिए तो सही कि लोन मिलना कितना आसान होता है। जी बताइए कितना आसान होता है, जैसे बोल दे रहे हैं ये। और दूसरी बात आ जाते कहते किसान जाए, किसान को आप जो है डीपीए की लाइन और यूरिया की लाइन से हटाएंगे तब तो जाएगा वो तो वही लाइन लगाया रहता है। जब वहां पे लाइन लगा के रखा हुआ है, उसको जब जाना चाहिए, आप कह रहे हैं ना कि बाहर जाकर के काम देखेगा, तो उसको तो वहाँ लाइन हटा नहीं रहा। आपका करप्शन इतना चल रहा है। अभी कह रहे करप्शन के प्रति सरकार बड़ी सख्त है। 20% मामले में आईएएस को तो कर सकती है, अब दिखा ही नहीं सके। पता एक कंपनी करोड़ों का वारा न्यारा चल रहा है, उस पे आप सशक्ति नहीं हो पा रही है। आप यहाँ पे बड़ा संजीदा हो रखे हुए हैं। बेहतर होगा ये शब्द जो आप कह रहे हैं वो धरातल पे दिखे, जो योजनाएं आप कह रहे हैं वो धरातल पे दिखे। आप ये कहते सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, कितना फंक्शन कर रहा है आपका जो है बना हुआ है, तो पता है लोग आपकी डायरी में लिखा हुआ है कि ये यहाँ पास हो गया, आपका तो जियो टैग भी हो गया। और जियो टैग के बावजूद भी जो है 2 किलोमीटर रोड बना करके वही 2 किलोमीटर 4 बार जियो टैग कर दिया जाता है। पता नहीं कैसे हो जाता है, पैसे पास हो जाते हैं। इस तरीके के न्यूज तो आप ही के चैनल ने दिखाए हुए हैं। तो आप पूछिए कि धरातल पे चीजें नहीं पहुंच रही है, और उन पे जब प्रश्न पूछा जाता कहते हैं आप कंप्लेन करिए। कंप्लेन जब किया तो प्रधान आकर के चैनल पे रो रहा है कि भाई कंप्लेन भी नहीं सुनी जा रही है। तो आप चाहते क्या है, किस तरीके से फंक्शन वो कर रहे हैं आप तो सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं। करप्शन पूरे जोरों शोरों पे, अगर आप नहीं चाहते करप्शन को तो ये तस्वीरें निकल करके नहीं आ रही होती। ठीक है पूजा जी, फाइनल कमेंट शशिकांत जी से आपसे लेना चाहूंगी। आखिर गांव की ये तस्वीरें बदलने में सरकार को और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि लगातार ग्रामीणों का भी यही सवाल रहता है कि आखिर कब उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, कब उनके जो गांव की स्थिति है वो बदलेगी, कब गांव की तस्वीरें बदलेगी। तमाम सवाल हैं और यही सवाल लगातार ग्रामीणों का भी है, और इस पर आपका जवाब क्या है शशिकांत जी? देखिए, ग्रामीणों से हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, जो नौजवान है सब पढ़े लिखे हैं, तमाम जो भारत सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उठाना चाहिए, उनको गूगल पे सर्च करना चाहिए। अब मैं मैं जब बात चल रही तो आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी देना चाहूंगा नौजवान किसानों को कि एक FPO फार्मर प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन जो प्रगतिशील किसानों का ऑर्गेनाइजेशन आप गांव में बना सकते हैं। सारे गांव के लोग मिल करके या 4-6 गांव के लोग के मिल करके एक FPO बना सकते हैं। उस FPO पे जितना दवाइयां पेस्टिसाइड हैं और जीन्स हैं और खाद हैं और सारा वहां से बेचने के लिए सरकार देती है, लाइसेंस भी देती है। ऊपर से कोल्ड स्टोरेज बनाना हो तो 50-60 लाख रुपए का ग्रांट देती है। ग्रांट का मतलब लोन नहीं, लोन तो लौटाना पड़ता है, ग्रांट माना एकदम वो सरकार ही देती है, मदद करती है किसानों के ऑर्गेनाइजेशन को। इस तरह से किसान का ऑर्गेनाइजेशन बना करके नौजवानों को लाभ लेना चाहिए। और आज की तारीख में जिस तरीके से पारदर्शी हो गया है पूरा, गूगल पे और इंटरनेट में सारी चीज उपलब्ध है। पहले का जमाना गया कि बैंक भी धक्के खिलवाता था, और अब बैंक में धक्के खाने के दिन चले गए। अब जीरो बैलेंस पे खाता भी खुल सकता है। किसान के पास अगर 1 रुपया जेब में नहीं है, जाकर के वो बैंक में खाता खोल सकता है, और हिम्मत नहीं है कि बैंक वाला मना कर दे और वापस कर दे। वो सब जमाना चला गया। अब नौजवान आगे आए और गांव के विकास में भागीदार बने। और कुछ हमारे देश की, हमारे समाज की परंपरा रही है आदिकाल से कि कुछ श्रमदान भी करना चाहिए। हम सबको मिलकर के श्रमदान भी कर करके और गांव को स्वच्छ बनाना चाहिए। गांव में पन्नी को रोकना चाहिए, जो प्लास्टिक की पन्नी है, इसको गांव की पंचायत में बैठ करके और सबको निर्देशित करना चाहिए कि गांव में पन्नी की सुनिश्चित कम करें ताकि सफाई रहे। और इस तरह के सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए गांव के साफ सफाई और विकास का पूरा खाका बनाएं और जिले से अपना धन आवंटन कराएं और गांव का विकास करें। ठीक है शशिकांत जी, चर्चा को पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और सुभाषपा से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो सरकार एक तरफ तमाम तरह के बड़े बड़े दावे और वादे करती है, गांव की तस्वीरें बदलने की बात करती है, गांव के कायाकल्प की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या सच्चाई है, क्या स्थिति है गांव की, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं और इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हालांकि कितना विकास कार्य आज गाँव में हो रहा है। और आज इसी पर चर्चा हुई। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक ले आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं